क्रमों का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अनुष्ठान करा के हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं
शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ
सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि कुछ अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ाएं। श्री मनीष सोनल जी जैन बिलासपुर, प्रभात जैन रायपुर, राजकुमार जैन जबलपुर, श्रीमान अतुल लधानी गुजरात, विकेश जैन जी सूरत, ये सब आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु पूर्वक श्रीफल चढ़ा के अपने जीवन को धन्य करें। श्री राजकुमार प्रतीक राखी आरवी परिवार जबलपुर से, इन्होंने गौशाला के लिए 11,000 रुपए की राशि और विधान में द्रव्य राशि 5100 रुपए की प्रदान की है। हम सभी इनके दान की अनुमोदना करते हैं। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद। श्री महेंद्र कुमार मनोरमा जैन जी ने भी 5100 रुपए की राशि विधान के द्रव्य के लिए दी है। हम सब उनके दान की अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूं कि अपने प्रवचन से, उद्बोधन से हम सबके जीवन को धन्य करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशहूनं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चेणमुयारो एसो पञ्चणमो यारो सवपावपनाशनो सव्यपावपणासनो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाळं च सवेसिं पठमं ओ मङ्गलम् परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। हमारा जीवन हमारी रुचि के अनुरूप चलता है। हर मनुष्य की अपनी अलग अलग रुचि होती है और जिसकी जैसी रुचि होती है उसकी वैसी प्रवृत्ति बन जाती है और जैसी प्रवृत्ति वैसा जीवन। धर्म क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्व रुचि के परिवर्तन को दिया गया है। हमारे यहाँ एक शब्द है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है सही रुचि की अभिव्यक्ति। जैसी रुचि होगी वैसी दृष्टि और जैसी दृष्टि फिर सब कुछ वैसा होने लगता है। सबसे पहले आप अपने अंतर मन को टटोल करके देखिए, मेरी रुचि किस तरह की है। आज 4 प्रकार की रुचि की चर्चा मैं आप सबसे करूंगा और वहां हमें देखना है कि मैं कहां हूं और मेरी रुचि कैसी होनी चाहिए। एक रुचि है अर्थ रुचि। अर्थ रुचि सबके हृदय में गहरी होती है। पैसों के प्रति बड़ा गहरा लगाव होता है। एक नादान बच्चे के मन में भी पैसे के प्रति अच्छा झुकाव होता है। वो कागज फाड़ देगा लेकिन नोट नहीं फाड़ेगा, है ना। निश्चित आप सबके हृदय में अर्थ रुचि तो होगी, पर देखना यह है कि वो अर्थ रुचि कितनी प्रगाढ़ है। अर्थ के प्रति रुचि होना और केवल अर्थ की रुचि होना, इसमें मौलिक अंतर है। अपने मन को पलटिए, अर्थ रुचि है या केवल अर्थ में रुचि है। अर्थ रुचि है तब तक खतरा नहीं है, लेकिन केवल अर्थ में ही रुचि है तो कदम कदम पर खतरा है। हम लोगों ने सुना है अर्थ अनर्थ का मूल है। किसके लिए? जिसके लिए अर्थ ही सर्वोपरि है। लेकिन जिसके लिए अर्थ द्वितीय स्थान पर है, वो अर्थ से परमार्थ की सिद्धि भी कर सकता है। एक ही अर्थ है, उसका विनियोग आप जैसा करोगे जीवन वैसा बनेगा। एक अर्थ अनर्थ करा रहा है और एक अर्थ परमार्थ की ओर ले जा रहा है। दोनों में अंतर आपकी रुचि के अंतर के परिणाम स्वरूप होगा। अर्थ रुचि आपकी है, कैसे किस रुचि से अर्थ परमार्थ की ओर मोड़ता है और किस रुचि से अर्थ अनर्थ करता है, थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा। दूसरी है भोग रुचि या विषय रुचि। ये भी प्रायः हर किसी के अंदर पाई जाती है। हो सकता है किसी में कुछ अधिक हो, किसी में कुछ कम। अपने मन से पूछो, मन को टटोल कर देखो। जब पंचेंद्रिय के विषयों की कोई बात आती है, भोग विलास की कोई बात आती है, तो मेरा मन कितना उत्साहित होता है।
उसके लिए रुचि जगानी नहीं पड़ती, पहले से तैयार रहता है, होता है। क्यों? जन्म जन्मांतरों का संस्कार ऐसा है। और उस रुचि से प्रेरित होकर व्यक्ति उसी तरह के कार्यों में तत्पर भी हो जाता है। आप अपने मन को टटोल करके देखिएगा, मेरी विषयों में रुचि है, उत्तर तो ये आएगा। कितनी प्रगाढ़ है, ये हमें देखना है। एक व्यक्ति है जो विषयों में आकंठ लीन होता है, और एक व्यक्ति है जो विरक्त भाव से विषयों का आश्रय लेता है। दोनों में अंतर है, अंतर है। आप भी अपने जीवन में अपने अनुभवों को पलट कर देखना। कई कार्य ऐसे होते हैं जो आप बड़ी रुचिपूर्वक करते हैं, और कई कार्य ऐसे होते हैं जो आप करते हो पर आपकी रुचि उसमें नहीं होती, है ना। बहुत सारे लोग प्रवचन बड़े रुचि से सुनते हैं, अब बहुतों को प्रवचन सुनना पड़ता है ऐसा भी हो जाता है। अब लाके बिठाल दिए, अब किया क्या, एक सुन रहे हैं, एक को सुनना पड़ रहा है, एक कर रहा है, एक को करना पड़ रहा है। हर क्रिया में रुचि का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये दूसरी रुचि है, विषय रुचि या भोग रुचि। तीसरी रुचि पुण्य रुचि या धर्म रुचि। अपने मन को इधर भी टटोलो। पुण्य के कार्य में कितनी रुचि, धर्म से कितनी रुचि। महाराज जी रुचि नहीं होती तो हम लोग यहां थोड़ी आते। निश्चित आपकी रुचि है, और उस रुचि की मैं सराहना भी करता हूं। ये एक अच्छी रुचि है, लेकिन कितनी है ये हमें देखना है। धर्म करते हैं, पुण्य का कर्म करते हैं, तो कितनी रुचि है। और पुण्य की रुचि है या धर्म की रुचि है, तो केवल पुण्य की क्रिया या धर्म की क्रिया में रुचि है, या उससे आगे भी, ये हमें टटोलना है। और चौथी रुचि जो सबसे महत्वपूर्ण रुचि है, और जिस पर आज मुझे पूरी चर्चा करनी है, वह है आत्मरुचि। कौन सी रुचि? आत्मरुचि। अब अपने मन से पूछो, नंबर 1 में तो कोई संदेह नहीं, नंबर 2 में कोई संशय नहीं, और नंबर 3 भी दिख रहा है। इन 3 जगह तो आप लोग बिल्कुल खरे दिख रहे हो। अर्थ रुचि भी है, भोग रुचि भी है, और धर्म रुचि भी दिख रही है। लेकिन आत्मरुचि कहां है? आत्मरुचि का मतलब समझे? अपनी आत्मा की पहचान और आत्मा की ओर झुकाव। संत कहते हैं सबसे ज्यादा जरूरत आत्मरुचि के जागने की है। जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मरुचि जग जाती है, उसके जीवन में एक बड़ा आध्यात्मिक मोड़ आता है। शास्त्रीय भाषा में आत्मरुचि की अभिव्यक्ति का नाम ही सम्यक दर्शन है। अपरुई सम्मतम, आत्मरुचि सम्यक्त है। उसे देखो मेरी आत्मरुचि कितनी है। धन पैसा जीवन के निर्वाह का साधन है,
भोग, विषय भोग आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं। पुण्य अनुकूल साधन देने वाला है। ये तीनों संसार के हैं। संसार से निस्तार कब होगा? जब आत्म रुचि का विस्तार होगा। उस आत्मा के प्रति रुचि जगते ही व्यक्ति की पूरी प्रवृत्ति बदल जाती है। एक व्यक्ति अर्थ का उपार्जन कर रहा है केवल अर्थ के लिए या पुण्य को देखते हुए। एक व्यक्ति विषयों में लगा हुआ है, वो विषयों की रुचि के कारण, अनुकूल साधन के कारण। एक व्यक्ति पुण्य और धर्म कर रहा है केवल पुण्य के लिए या धर्म की क्रिया करने के लिए। इन सब में उसे कोई भी वांछित लाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन आत्मरुचि हो जाएगी तो उसकी सारी प्रवृत्ति ही बदल जाएगी, क्योंकि उसे हर पल इस बात का एहसास होगा, मैं आत्मा हूं और मुझे भव बंधन से मुक्त होना है। जगाओ, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, इस बात को समझने की कोशिश करो, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। ये आत्मरुचि सबकी कुंजी है। ये जग गई तो बाकी सब चीजें जड़ लगती है। हमारे यहां धन पैसे का निषेध नहीं किया गया, वैभव को भी ज्यादा बाधक नहीं माना गया। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी धर्मात्मा हुए। तुम्हारे वैभव की तुलना में, उनके वैभव की तुलना में तुम्हारा वैभव कुछ नहीं। आज के जितने बड़े धनपति हैं वो चक्रवर्ती के चपरासी बराबर भी नहीं होंगे। क्यों, गलत बोल रहा हूं? है ना? चक्रवर्ती के चपरासी बराबर भी नहीं। 14 रत्न और 9 निधियों के स्वामी, 60 खंड में एक छत्राधिपत्य साम्राज्य, उन चक्रवर्तियों की रुचि किसमें थी? वह उन्हें हे लगते थे। क्यों? रुचि आत्मा में थी। हे लगे, रुचि आत्मा में थी, इसलिए उन्होंने उसे गहरे से नहीं अपनाया। चक्रवर्ती का नियोग मान करके चक्रवर्तित्व का कार्य किया, दिग्विजय यात्राएं भी की, पर उन्हें इस बात का हर पल आभास रहा, ये सब महज संयोग है। ये रात नहीं, ये वैभव, ये निधि, ये साम्राज्य बहुत दूर की बात। मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी बहुत दूर की बात। मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये किसका प्रतिफल है? आत्म रुचि का प्रतिफल है। एगो में शासदो आधा, राण दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लखना। हट गया सब, कोई रुचि नहीं। 12 चक्रवर्तियों में 10 चक्रवर्ती ने वैभव को त्यागा, अपना उद्धार किया, और 2 जिन्हें ये वैभव रुचिकर लगे अभी नरकों में सड़ रहे हैं, है ना? तो मूल क्या है? आत्मरुचि।
सबके बीच रहते हुए भी अपनी दृष्टि को अपने स्वरूपोन्मुखी बना के चलो। एक बार स्वरूप के प्रति झुकाव बढ़ गया, स्वरूप की रुचि जग गई ना, तो तुम्हारी प्रवृत्ति में अपने आप सहजता और सरलता आ जाएगी। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं होगी। कहते हैं चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखा भोग, काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि दो। ये व्यर्थ तुच्छ प्रतीत होने चाहिए। उनके प्रति केवल इतनी दृष्टि होनी चाहिए, ये सब संयोग से उत्पन्न भाव है, मेरे अस्वभाव हैं, मेरे नहीं हैं। इतनी समझ हो जाए तो फिर अपने धन का मोह नहीं करोगे, धन का अच्छे कार्यों में विनियोग करोगे। कल मैंने कहा था कि संयोग पाप से भी उत्पन्न होते हैं और पुण्य से भी उत्पन्न होते हैं। पाप से उत्पन्न संयोगों का प्रयोग ऐसा करो कि नवतर पुण्य आए, और पुण्य से उत्पन्न संयोगों को भी पुण्य के उत्पादन में लगाओ, पाप के उपार्जन में नहीं। जिसकी आत्मरुचि होती है वो जानता है कि मेरी आत्मा कर्म मल से किस प्रकार मलिन होती है, विषय विकार मेरी आत्मा को किस प्रकार अपवित्र और कलंकित करते हैं। मुझे मेरी आत्मा को निर्मल बनाए रखना है। ऐसी रुचि होने के परिणाम स्वरूप वो कभी भी विषय भोगों में अपने चित्त को नहीं रमाते हैं। पुण्य से प्राप्त शुभ संयोगों को शुभ कार्यों में नियोजित करते हैं। तो धन है, एक भोग रहा है और एक त्याग रहा है। भोगने वाला पतन करेगा, त्यागने वाले का उत्थान होगा। चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती बना, उसने वैभव पाया। रावण भी अर्धचक्री था, उसने वैभव पाया। भरत चक्रवर्ती ने सोने के मंदिर बनाए और रावण ने सोने की लंका। उदाहरण सामने। भरत चक्रवर्ती का वह जिनालय आज भी सुरक्षित है और उसका गौरव आज भी सुरक्षित है। देश का नाम भारत पड़ गया। और रावण की लंका, सोने की लंका की ईंट से ईंट बज गई। क्या हुआ? एक ने अर्थ को परमार्थ में लगाया और एक ने अर्थ को भोग में लगाया। एक का अर्थ सार्थक हो गया और दूसरे का अर्थ अनर्थ का हेतु बन गया। दृष्टि, रुचि सही होनी चाहिए। आत्मरुचि जग जाने के बाद सब नीरस लगता है। जम्बू स्वामी की कथा आप सबको पता है। जम्बू स्वामी को कुमार अवस्था में ही वैराग्य हो गया। वो घर में ही एकदम वैरागी जैसे रहते थे। भगवान महावीर के काल की बात है, उन्हें वैराग हुआ। उनकी माता तक समाचार पहुंचा। माता जम्बू कुमार से गहरा स्नेह रखती थी, बिफर पड़ी। ऐसे हर माता बिफरती है। बेटा दीक्षा ले ले तो कैसे चलेगा? बेटा ऐसा मत कर। मैंने कब से सपने संजो रखे थे कि तेरा विवाह करूंगी। पर जम्बू कुमार कहते ये तो सब बीच के बंधन है मां, मुझे तो अपनी आत्मा का उद्धार करना है। और ब्याह करना है तो ऐसा ब्याह करो कि फिर किसी से ब्याह की जरूरत ही ना पड़े। अगर मुझे वरना है तो मैं मुक्ति वधू को वरूंगा,
फिर किसी और को वरने की जरूरत ही ना हो। पर मां का बड़ा दबाव, आग्रह, अनुरोध, बेटा तो एक काम कर, विवाह भर कर ले, उसके बाद तेरी जो मर्जी हो सो कर लेना। कहते हैं 8 कुंवारियों से उनका विवाह हुआ। विवाह के पूर्व कहीं 8 आता, कहीं 4 आता, जितने हो समझ लो, जो भी हो, विवाह हुआ। विवाह पूर्व ये घोषित हो गया कि ये बस एक रात रहेगा, सुबह होते ही ये दीक्षा ले लेंगे। ठीक है, जिनके साथ उनका विवाह होना था वो भी पक्की थी। ठीक है, होने तो दो, एक बार फिर आटे दाल का भाव अपने आप समझ में आ जाएगा। उनको अपनी बात पर पूरा भरोसा था। एक ही काफी है आदमी को फंसाने के लिए, वहां तो 8 थी। 8 आओ, विवाह हुआ। कहते पूरी रात 8 की 8 जो अब जम्बू कुमार की पत्नियां बन चुकी थी, अपने हाव भाव विलास से जम्बू कुमार को प्रभावित करना चाह रही थी। पर जम्बू कुमार केवल सुबह होने की प्रतीक्षा में समय बिता रहे थे। वचन पूरा करना था। इधर मथुरा की बात है। इस विवाह में करोड़ों का धन चढ़ा था और वहां रहने वाले विद्युत चोर नाम के एक चोर को पता लगा। वो अपने शागिर्दों के साथ धावा बोलने के इरादे से जम्बू कुमार के महल में पहुंचा। जम्बू कुमार की मां जाग रही है, उसे नींद नहीं आ रही। विद्युत चोर को उसने देख लिया। विद्युत चोर ने अपना परिचय दिया। मां ने कहा, बेटा तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है। जितना धन तुझे दिख रहा है उसमें तू जितना चाहे मैं सब तुझे दे दूंगी। तू एक काम भर कर ले, मेरे कुमार को मना ले। वो सुबह दीक्षा लेने की बात कर रहा है, उसे भर मना ले। जम्बू विद्युत चोर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस दौलत और जिस विषयों के पीछे पूरा संसार भागता है, ये व्यक्ति उसे ठोकर मार करके दीक्षित होने जा रहा है। चलो चलकर देखना चाहिए कि माजरा क्या है। एक झरोखे की ओट में बैठकर वो जम्बू कुमार और उनकी पत्नियों की वार्ता को सुनता रहा। सुनते सुनते उसकी अंदर की आंखें खुल गई और मन में एक ही विचार आया, जम्बू कुमार ठीक बोल रहे हैं, ये जड़ वैभव तो नश्वर है। जीवन का क्या भरोसा, विषय भोगों में मन कभी तृप्त हो ही नहीं पाया। ये तो तृष्णा की अंतहीन दौड़ है और इसमें आत्मा कलंकित होगी। ये भव बंधन के कारण है। उसे अपनी आत्मा की रुचि जग गई। कहा, जम्बू कुमार तो सुबह दीक्षा लेगा, लेकिन अब दीक्षा ही लेना है तो सुबह तक की प्रतीक्षा क्यों करें? क्या पता सुबह मेरी हो भी या ना हो। चलो अब भी चलो।
और कहते हैं वो अपने 500 शिष्यों के साथ, शिष्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं चला के, क्योंकि अब मुड़ गए वो, विद्युत चोर ने दीक्षा ले ली। जम्बू कुमार की कहानी आप सबको पता है। वे अंतिम केवली हुए अनुबद्ध केवलियों में, जम्बू स्वामी। सुबह उन्होंने भी दीक्षा ली। इस पूरी कहानी को थोड़ा समझो। विद्युत चोर के मन में अर्थ रुचि थी, रानियों के प्रति भोग रुचि थी, मां पुण्य में रुचि रख रही थी और जम्बू कुमार का साथ चाहती थी। जम्बू कुमार के हृदय में आत्म रुचि थी। आत्महित का बोध होना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं आप भी जम्बू कुमार की तरह दीक्षा ले लो, और किसी के कहने से दीक्षा लेते तो अभी तक तो ले चुके होते, पर ऐसा करना भी मत। जो किसी के कहने से दीक्षा लेता है ना, वो दीक्षा ले लेगा पर दीक्षा को जी नहीं पाएगा। दीक्षा तो केवल आत्म पुकार से, आत्म प्रेरणा से ली जाती है। अंदर की रुचि जगे तब तुम दीक्षा का रस ले पाओगे, तब तुम दीक्षा का आनंद ले पाओगे। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप दीक्षा ले लो, लेकिन अपनी रुचि को बदलो। अभी तुम जो अपनी प्राथमिकता में धन पैसे और मौज मस्ती को रख दिए हो, उसे निचले पायदान में ले आओ। आत्महित को सर्वोच्च शिखर पर रखकर दूसरे पायदान में उस आत्महित के साधक धर्म को रखो, और अर्थ और भोग को केवल संसार के निर्वाह का एक माध्यम और साधन मान करके अंगीकार करो। जीवन बदल जाएगा। अभी आप देखो क्या है, कहीं आप मंदिर के लिए निकले, अपनी रुचि देखो, बहुत उत्साह से शुद्ध धवल वस्त्र पहनकर सर्दी के दिनों में भी आप सुबह सुबह भगवान का अभिषेक करने का मनोभाव लेकर निकले हैं, और रास्ते में एक ऐसा ग्राहक मिल रहा है, दिख रहा है, जो 6 महीने से पेमेंट रुका है। अब बोलो क्या करोगे? मंदिर जाओगे कि उसके पीछे भागोगे? क्या होगा? समझ में आ रही ना बात? अब महाराज पेमेंट छोड़ देंगे तो बिल्कुल पेमेंट नहीं छोड़ेंगे, भले भगवान को छोड़ देगा। भगवान कहाँ जाएंगे महाराज? भगवान तो स्थायी है। एक ग्राहक तो भगवान से भी दुर्लभ हो गया। ये क्या है? ये रुचि। अगर आपकी रुचि धर्म में होगी और आत्महित में होगी, कहेंगे ठीक है इसको बाद में देखूंगा। मेरा जो पहला काम है वो मुझे पहले करना है। जीवन में बदलाव लाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। जिसे हमने अपनी प्राथमिकता बना रखी है उसे भर बदलना है। कई लोग कहते हैं कि हम धर्म करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं ये केवल बहाना है। यथार्थ में यदि तुम धर्म करना चाहोगे तो करने का अवसर अपने आप निकाल लोगे। जिस कार्य में रुचि होती है उस कार्य में अपने आप आदमी रास्ता निकालता है। कहते हैं जहां चाह वहां राह। अंदर की रुचि तो जगाओ। जितनी रुचि तुम धन पैसे को कमाने में और मौज मस्ती करने में लगाए हो, उसका एक छोटा हिस्सा आत्महित में लगा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। ज्ञान होना चाहिए। अंतर का ज्ञान अगर विकसित हो गया तो जीवन का काया पलट हो गया। साधु संतों का समागम हमें क्या देता है?
कुछ नहीं। जो तुम चाहते हो या जो तुम्हारे पास है उसमें से हम लोगों के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। हमसे कुछ नहीं मिलने वाला। बोलो मिलेगा? क्या मिलेगा? जो तुम्हारे पास है या जो तुम चाहते हो वो हमारे पास नहीं है। हाँ, साधु संतों के संपर्क में आने के बाद तुम्हारी धर्म रुचि जग सकती है, तुम्हारी आत्म रुचि जग सकती है, और आत्म रुचि जग गई तो फिर जीवन का ही काया पलट हो जाएगा। वो रुचि जगाओ, लौ लगाओ। मैं आज आप लोगों से एक कदम आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं, धर्म रुचि तो तुम्हारी है, अब कहां जाना है? आत्म रुचि में। आत्म परक दृष्टि जगाओ। हर पल ये जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, किस कृत्य में मेरी आत्मा का हित है और किस में मेरा हित है। हित का संपादन करना है और अहित से बचना है। केवल इतनी सी सोच विकसित करो, देखो जीवन में कैसा बदलाव घटित होता है। बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और उसके बिना करोगे तो बस ऊपर ऊपर का। आप देखो जितने धर्म क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं ना, उनसे आप सवाल करो कि भैया धर्म क्यों करते हो, तो उनका 4 ही जवाब मिलेगा। कुछ लोग इसलिए धर्म करते हैं कि बाप दादाओं ने सिखा रखा है बेटा धर्म करना, संस्कार दिया, उपकार मानना चाहिए उनका, इसलिए धर्म करते हैं, पहली बात। कुछ लोग इस भाव से धर्म करते हैं कि धर्म करेंगे तो दुख दारिद्र नहीं आएगा, संकट टल जाएगा। और कुछ लोग इसलिए धर्म करते हैं कि धर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, दुर्गति से बचेंगे। चौथा विकल्प है, वो है धर्म करेंगे तो मेरी आत्मा का हित होगा। अपने मन को पलट कर देखो, 1, 2, 3 में कौन सा विकल्प तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा ऑप्शन है, पहला, दूसरा या तीसरा। मां बाप की प्रेरणा से तुम अगर धर्म करोगे तो हो सकता है दूसरों की संगति में पड़कर उसे भूल भी जाओ, जैसा बहुत लोगों के साथ होता है। माँ बाप ने कहा बेटा धर्म करना, उन्हें धार्मिक संस्कार दे दिए, लेकिन हमारे ऊपर उल्टी संगति का असर पड़ गया, सब विमुख हो गए, वह धर्म टिकाऊ नहीं होता। धर्म करेंगे दुख दारिद्र टलेगा, संकट टलेंगे, मुश्किलें टलेगी। ऐसे लोगों का धर्म भी अस्थिर होता है। क्यों? कभी कदाचित कोई संकट आ गए, कोई दुस्संयोग आ गया, अरे धर्म करने से कुछ नहीं होता, छोड़ो। कई लोग ऐसा करते हैं, वो भी कब भी धर्म से विमुख हो जाए कोई पता नहीं। और तीसरे दृष्टि से जो धर्म करते हैं वे भी स्वर्ग जाने के लिए धर्म करते हैं, पर जीवन भर नरक का काम करते रहते हैं। उनका धर्म उनके पूजा स्थलों तक ही सीमित रहता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता, वे आगे नहीं जा पाते हैं, उनका जीवन वहीं थम जाता है। उनका धर्माचरण एक क्रिया मात्र बन करके सिमट जाता है। लेकिन धर्म करने से मेरा आत्महित होगा, ये सोचकर मुझे अपने आत्मा का हित करने के लिए धर्म करना है। हर पल आत्महित की बुद्धि होगी, उत्तरोत्तर तुम्हारी धर्म रुचि भी बढ़ेगी और धर्म करने का तरीका भी। फिर हर पल तुम्हारा ध्यान तुम्हारे अपने परिणामों पर होगा।
देखो कितने प्रकार के आवेग संवेग मन में आते रहते हैं, कैसी सोच और भावनाएं हृदय में उभरती है। उनको शांत करो। बहुत सारे लोग हैं जो धर्म करके भी धर्म के फल से वंचित रहते हैं। एक अधर्मी धर्म से के फल से वंचित हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धर्मी भी यदि धर्म के फल से वंचित हो तो इससे बुरी बात और क्या होगी। कौन धर्मी धर्म के फल से वंचित होता है? वही जो आत्महित को भुला देता है। लक्ष्य आत्मा के हित का रखना चाहिए। कोई भी क्रिया करो आत्महित को सम्मुख रखकर करो, और सबको ये पता है किसमें मेरी आत्मा का हित है और किसमें अहित है कि नहीं है? अपने आप पाप रुचि घटेगी, धर्म रुचि बढ़ेगी, सोच बदल जाएगी। नहीं, मुझे ये कार्य प्राथमिकता से करना है और ये कार्य सेकेंडरी है, ये प्रायोरिटी में है, सेकेंडरी है। ऐसी सोच विकसित कीजिए। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होगा, जीवन का कायाकल्प होगा। तो रुचि जगाइए। हम लोग आप लोगों की रुचि जगाने की कोशिश करते हैं, और वो रुचि बहुत दुर्लभता से जगती है। जिनकी ऐसी रुचि जग जाती है उससे भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं होता। देखो, जिनकी आत्मरुचि होती है उनकी सोच, उनकी चर्या, उनकी क्रिया कैसी होती है। एक बड़ी पुरानी कहानी मुझे याद आ गई। एक युवक, 18 साल का युवा, मुनिराज के पास दीक्षा लेने के भाव से गया। अपना परिचय दिया। पिता नहीं थे, मां थी। मां का नाम बताया। मुनिराज ने कहा, ठीक है, मैं दीक्षा दूंगा, पर पहले जा अपनी मां से अनुमति लेके आ जा। बेटा मां के पास गया। मां को अपार प्रसन्नता हुई। मां को अपार प्रसन्नता हुई और मां ने कहा, बेटे तुझे दीक्षा लेना है तो ले, पर मैं कुछ बातें तुझे कह रही हूं, उसे ध्यान रखना। 4 बातों को याद रखना। अपने घर को कभी मत भूलना, पहली बात। अपने घर को कभी मत भूलना। दूसरी बात, भूल जाओ तो पड़ोसी को मत भूलना। तीसरी बात, खूब भूख लगने पर खाना। और चौथी बात, खूब नींद आने पर सोना। अपने घर को कभी मत भूलना, भूल जाओ तो पड़ोसी को मत भूलना, खूब भूख लगने पर खाना और खूब नींद आने पर सोना। बेटे के मन में बात कुछ समझ में नहीं आई। दीक्षा लेते समय तो घर छोड़ा जाता है, परिवार छोड़ा जाता है, अड़ोस पड़ोस का नाता छोड़ा जाता है, फिर यहां कह रहे हैं अपने घर को मत भूलना, भूल जाओ तो पड़ोसी को मत भूलना। पर बेटे ने मां की सारी बातों को स्वीकार लिया, संस्कारी था। मुनिराज के चरणों में गया,
पूछा क्या हुआ, तुमने अपनी माँ से सम्मति ली? हाँ, माँ ने सम्मति दे दी। कुछ कहा? हाँ, 4 बातें बताई। क्या बताई? अपने घर को मत भूलना, भूल जाओ तो पड़ोसी को याद रखना, और खूब नींद आने, भूख लगने पर खाना, और खूब नींद आने पर सोना। महाराज जी, पता नहीं मेरी माँ ने ऐसा क्यों कह दिया, मुझे इसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा। मुनिराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटे तेरी माँ बड़ी तत्वज्ञानी है, उसने तुझे जो दिशा दर्शन दिया है वो पूरे जीवन का निचोड़ है और हर साधक के लिए जरूरी है। तेरी माँ ने जो तुझसे कहा है अपने घर को मत भूलना, इसका मतलब ये बाहर के ईंट गारों के मकान से नहीं है, इसका मतलब अपनी आत्मा को कभी मत भूलना। समझ गए? किसको मत भूलना? आत्मा को कभी मत भूलना। और कदाचित अपने घर को भूल जाओ तो पड़ोसी को मत भूलना। तो आत्मा को भूल जाओ कदाचित तो पड़ोसी पंच परमेष्टि हैं, उनको मत भूलना, वो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने में निमित्त बन जाएंगे। तो पहली बात, अपने घर को मत भूलना, यानी अपनी आत्मा को मत भूलना। दूसरी बात, यदि कदाचित भूल भी जाओ तो पड़ोसी को याद रखना, यानी पंच परमेष्टि को याद रखना। खूब भूख लगने पर खाना, यानी कठोर तपस्या करना, और खूब नींद आने पर सोना, यानी सतत अप्रमत्त रहना। धन है वो मां जो अपनी संतान को ऐसी आध्यात्मिक प्रेरणा देती हो। आज कहां आत्मरुचि की बात है? धर्म रुचि की बात तो फिर भी कर दी जाती है, आत्मरुचि जो मूल तत्व उसे लोग भुला देते हैं। बचपन से बच्चों में ऐसे संस्कार डालो कि उसकी आत्मा की ऐसी अभिरुचि जग जाए कि 7 समंदर पार जाकर के भी वो अपने मार्ग में स्थिर रहे। घुट्टी में ये संस्कार मिलने चाहिए, लोरियों में आत्मा के गीत सुनने को मिलने चाहिए। लोग अब खुद में ही नहीं है तो बच्चों में कहां देंगे? खुद में जगे तो बच्चों में जगे और हमारा जीवन संवरे, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए बंधुओं। अब 2 दिन बाद सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन यहां प्रारंभ होने वाला है। उसकी पूरी तैयारी हो गई। पूरे देश भर से अनेक लोगों की खबरें आ गई है, बहुतों ने अपना पंजीयन कराया है और इस विधान में अपनी सहभागिता देने का मन बना है। कल 20 तारीख है, कल है ना 20 तारीख। कल आप सबको इस मंच के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाएगा कि इस विधान में जो घरों में रह करके विधान कर रहे उन्हें कैसे रहना है, यहाँ भी जो विधान कर रहे उन्हें कैसे रहना है, इसकी सारी रूपरेखा आप सबको बता दी जाएगी। उसी अनुरूप अपनी रुचि को बढ़ाइए, रुचिपूर्वक। ऐसी रुचि, ऐसी प्रगाढ़ रुचि बढ़ा दीजिए कि विधान के अर्घ बढ़ते जाए, आपका उत्साह भी बढ़ता जाए। रुचि से उत्साह जगता है, रुचि के अभाव में उत्साह मंद पड़ जाता है। अपनी रुचि को जगा करके, बढ़ा करके रखने का पुरुषार्थ सभी को करना चाहिए। इसके साथ ही एक और सुयोग बना जिसकी कल मैंने चर्चा की थी कि बिलहरी, अक्षय क्षेत्र बिलहरी के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ये सुयोग, और एक बहुत अच्छी बात उसमें प्रकट हो रही है। पात्रों का चयन बिना बोली के हो रहा है और बहुत आयत पात्रों का चयन हो गया है, कुछ पात्र बचे हैं। मैं चाहता हूँ रविवार के पहले सारे पात्रों का निर्धारण हो जाए ताकि इस मंच से सभी पात्रों को नाम घोषित करते हुए संकल्पित कराया जाए, आशीर्वाद दिया जाए।
अगर ये व्यवस्था रविवार तक हो जाती है तो अति उत्तम है। जितने हो गए उतने के तो नाम घोषित रविवार को कर देना चाहिए। और आप सबसे मैं कहता हूँ ये अच्छा मौका है पात्र बन करके पंच कल्याण अंक में सहभागिता देने की, और साथ ही वहाँ जिन बिंबों को विराजमान करने का। हजारों साल पहले प्रतिष्ठित वे जिन प्रतिमाएं, ये समझना तुम्हारे ही भाग्य से अभी तक बची पड़ी है और तुम्हारे ही निमित्त से उन्हें वेदी में विराजमान होना है। जिनका भी मन है, अनेक लोगों ने अपने नाम दे दिए हैं, बोलियां किसी की नहीं लगनी। इसलिए जो इसमें लाभ लेना चाहते हैं समिति से संपर्क करें और समिति से संपर्क करके इस कार्य को आगे बढ़ाए। मैं चाहूँगा कि जो जिनबिंब विराजमान करना चाहते हैं उन्हें पंच कल्याणक की पूजा में भी सहभागिता दी जाए, अवसर दिया जाए। वो पंच कल्याणक में चाहेंगे तो इंद्राणी बन करके वो पूरा भाग ले सकते हैं, और यदि कदाचित उनकी अनुकूलता नहीं है तो भगवान विराजमान करने के दिन तो वो उपस्थित होने का प्रयास अवश्य करे। कोई दूर दराज के लोग अगर खुद नहीं आ सकते हैं तो भी उनकी तरफ से जिन बिंब को उनकी अनुमोदना से विराजमान करने की व्यवस्था कर दी जाएगी और वो घर बैठे वर्चुअली इसका आनंद ले सकते हैं। शेष सभी बातें कल आप सबके बीच यहाँ विस्तार से कर दी जाएगी। अभी कुछ कहना है क्या? हाँ, आज भूमि शुद्धि पंच कल्याणक की हो गई है, भैया जी बता रहे हैं। तो और जो चीज़ें हैं आप अपनी तैयारी रखिए, खूब उत्साह के साथ सारे कार्य को करना है। आप सबको इतना और ध्यान रखना है, कोविड का दौर है, हमें सारे सुरक्षात्मक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही इस पूरे के पूरे दोनों अनुष्ठानों को संपन्न करना है। इसमें क्या कैसी व्यवस्था होगी वो आपको कल विधान के संदर्भ में बता दी जाएगी। पंच कल्याणक के संदर्भ की सूचनाएं आपको आने वाले दिनों में दी जाएगी। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ में विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन की हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।